हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं CWRV कंसेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे मैं एनालिसिस करूँगा और मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ये है मेरा रियल अकाउंट ओलम ट्रेड का, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको CWRV आती है तो आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है और रीडिंग करनी है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बन सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 मिनट का चार्ट लगाया है। पहले जिनको CWRV का मतलब नहीं मालूम उनको मैं बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब कैंडल स्टिक वीक रीडिंग विथ वॉल्यूम होता है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, हम 2-3 कैंडल को रीड करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, वॉल्यूम से हम कंफर्मेशन लेते हैं और हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो 2 मिनट के चार्ट पे फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अभी हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं यूरो USD में। तो यहाँ पर मैं 2 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक अप का ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनने वाला है, बट मेरा जो ट्रेड है वो बहुत लेट प्लेस हुआ है। अगर ये कैंडल और नीचे आता है तो मैं और 2 ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि बहुत ही लेट प्लेस हुआ है। ओपनिंग तक अगर आता है तो और 2 मैं ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, देखो गाइज यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा है और ये एकदम श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, 3 एंड ये 4। तो एक्चुअली 3 कैंडल को ही रीड करना होता है। ये जो कैंडल है इसमें क्या हुआ है कि सेलर्स ने बोथ साइड बायर के साथ फाइट करी, और सेलर्स ने क्या करा, अब बायर की बॉडी डिक्रीज करी, बट बॉडी डिक्रीज करके वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाए। जस्ट उन्होंने बॉडी डिक्रीज करी बट वॉल्यूम डिक्रीज करने में वो फेल हो गए। ठीक है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में कौन आ गए, बायर्स आ गए। तो आप सेलर को यहाँ पर एक्टिव बोल सकते हो। अगर यहाँ पर वो डिक्रीज करने में फेल हो गए तो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्राई क्या करेंगे, खुद का वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। बट ये जो रिजेक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा है। ये हाई वॉल्यूम बायर्स की रूम है और उसमें सेलर जस्ट आप देख सकते हो कि 10% तक ही एंटर हो पाए हैं। ओके गाइस, बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था, इस वजह से वीडियो को पॉज करा। आप देख सकते हो ये जो हमने तीनों ट्रेड लिए थे वो विन हो गए। अब मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा कि ट्रेड क्यों करा मैंने। तो देखो गाइज, ये बायर्स की रूम है, हाई वॉल्यूम बायर्स की रूम। इसमें बायर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इस कैंडल में बायर स्ट्रांग और सेलर्स वीक होते हैं। ठीक है, तो वीक सेलर्स ने हाई वॉल्यूम बायर्स के रूम में जाने का ट्राई करा, बट इसमें बायर बहुत ही स्ट्रांग है तो उन्होंने अलाउड नहीं करा नीचे आने को। इससे क्या पता चला कि सच में बायर स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर का टास्क क्या है, एक अच्छी बॉडी क्रिएट करना। यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बॉडी क्रिएट करी, बट यहाँ पर सेलर्स ने वन साइड एफर्ट लगाया है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, समझ रहे हो। और सेलर्स ने यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स आ गए। ओके, अब देखो इसमें जो वीक बायर्स है उन्होंने पहले एंट्री करी और वो हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए। ठीक है, जब ऊपर से नीचे सेलर्स आ रहे तो नीचे से बायर्स एंटर भी नहीं कर पा रहे। मतलब सेलर्स ने यहाँ से यहाँ तक एरिया क्रिएट करा बट अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं कर पाए वो। इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अगर आपको ये ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे DM भी कर सकते हो। तो ये रहा 2 मिनट का चार्ट। 2 मिनट पे अभी फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं 5 मिनट पे चेक कर लेता हूँ। तो 5 मिनट पे भी नहीं है तो 1 मिनट पे चेक करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 ही चार्ट लगाए हैं।
ओके, तो अगर 1 मिनट पे अपॉर्चुनिटी है तो हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे, GBP USD में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये कैंडल क्लोज होने का वेट करते और मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हो सकता है। ये कैंडल बस क्लोज होने देते और GBP USD का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। ये रहा GBP USD और 1 मिनट। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। इस कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई हुआ है और वो फेल हो गए। ओके, और भी ये कैंडल क्लोज होने में 10 सेकेंड बचे हैं, तो लोअर साइड का विक जो है वो मुझे मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा और यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने एक ओपनिंग से ट्रेड लिया बट लेट एंट्री है। सेलर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज करा है, तो ये कैंडल एक अच्छा रेड बन सकता है। बट अगर ये कैंडल ओपनिंग तक जाता है तो मैं और 2 ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, बट ये कैंडल तो श्योर है, ये कैंडल रेड ही बनेगा, देख लेना आप, क्योंकि वॉल्यूम जो इंक्रीज करा है वो सेलर्स ने करा है। अगर वॉल्यूम सेलर्स ने इंक्रीज करा है तो ये कैंडल तो रेड ही बनना चाहिए। ओके, और भी यहाँ पर 20 सेकेंड बचे हैं। अब हम इस कैंडल में और 2 ट्रेड नहीं कर सकते। देखो गाइस, ये कैंडल चल रहा है और अभी भी हमारा ट्रेड विन में ही है, आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड विन। अरे यार, यहाँ पर क्या हुआ? एक्चुअली मैंने इस कैंडल का प्रिडिक्शन करा था और इसमें मैंने ट्रेड लिया था, बट यहाँ पर 2 मिनट का ट्रेड लगाएगा गाइस, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइम गलती से 2 मिनट का ट्रेड लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अभी भी कैंडल उसके नीचे ही है, देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इस पे गाइस मेरा डाउन का प्रिडिक्शन था और ये तो कैंडल डाउन का बना है और ये मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट गलती से 2 मिनट का ट्रेड लगा, तो अब देख लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल पे तो मैं ट्रेड नहीं करना चाहता था। और फिर भी देखते हैं कि इस कैंडल का क्या होता है, कि ये कैंडल क्या मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करता है या ऊपर क्लोज करता है। ठीक है, तो गाइज ये भी हमारा ट्रेड विन हो चुका है और हमने दोनों के दोनों ट्रेड यहाँ पर विन करे हैं। अब ये मैं आपको ट्रेड समझा दूंगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा। देखो गाइज, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसमें क्या हुआ है कि सेलर्स ने बोथ साइड ऑलमोस्ट सिमिलर फाइट करी, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा तो सेलर्स आ गए। ठीक है, अब ये रहा सेलर्स का एरिया। ओके, तो देखो गाइस, ये जो वीक बायर्स है वो सेलर्स के रूम में जस्ट 25% तक गए। मतलब बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई करा बट सेलर स्ट्रांग है इस रूम में, तो अलाउड नहीं करा गया। तो यहाँ से सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे और लोअर साइड से बायर प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाए। इसका मतलब बायर्स ने यहाँ पर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया और वो फेल हो गए, तो ये कैंडल बन गया सेलर्स का। तो ये सेलर्स का वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है सेलर्स का, और लो वॉल्यूम किसका रहता है? बायर्स का, अपोजिट पार्टी का। यानी कि इस कैंडल पर सेलर स्ट्रांग है और बायर्स वीक है। ठीक है, अब देखो गाइस, ये रही सेलर्स की हाई वॉल्यूम रूम। ये कैंडल ओपन हुआ और बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई करा। बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई करा बट सेलर्स ने उनको अलाउड नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखो, ट्राई तो हुआ है ऊपर जाने का, बट ये जो रिजेक्शन देख रहे हो आप, वो बहुत ही छोटा है, माइनर है। मतलब बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई तो करा है बट अलाउड नहीं करा गया सेलर्स के द्वारा। यानी कि इस रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग है, इतना पता चला। ठीक है, अब अगर सेलर स्ट्रांग है तो सेलर्स को एक अच्छा बॉडी क्रिएट करना चाहिए। तो सेलर्स ने यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आ भी गए। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो लोअर साइड से बायर इतना अच्छा रिजेक्शन दे पाते? नहीं देना चाहिए था ना। तो यहाँ से लोअर साइड से बहुत बड़ा रिजेक्शन, इसका मीनिंग क्या है कि लोअर साइड से बायर्स लीड कर रहे। अपर साइड से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर का प्रेशर है, बट लोअर साइड से यहाँ पर बायर लीड कर रहे, क्योंकि लोअर साइड का जो रिजेक्शन है वो बहुत बड़ा है।
ऑलमोस्ट बॉडी जैसा है। अगर सेलर इतने ही स्ट्रांग है तो लोअर साइड से रिजेक्शन इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। अगर वो इंक्रीज हो रहा है रिजेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल पर लीड कौन कर रहा है? बायर्स। क्या बायर्स ने अपर वॉल्यूम इंक्रीज करा? नहीं करा। तो इस वजह से इस कैंडल पर भी आप पुट का ट्रेड कर सकते थे। अब इसमें वीक बायर्स है, सेलर्स स्ट्रांग है, और सेलर्स का ये हाई वॉल्यूम रूम है, ठीक है। अब देखो जो वीक बायर है, कैंडल ओपन हुआ, उन्होंने ट्राई करा, ये जो बायर्स है उन्होंने सेलर्स के रूम में जाने का ट्राई करा। ये जो बायर्स है वो प्रीवियस एंट्री से अब थोड़ा ज़्यादा एंटर हो गए, मतलब हम इसको मान सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा एफर्ट लगाया है। बट जब यहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया, हाई वॉल्यूम्स की रूम से सेलर जब नीचे आ रहे हैं, तो क्या लोअर साइड पे भी उन्होंने एक अच्छा फाइट करा है? नहीं करा ना। अपर साइड पे जितना करा था इवन उतना भी फाइट नहीं करा। और आप ये देख सकते हो प्रीवियस टाइम उन्होंने बायर के एरिया से कितना फाइट करा था, उसके हिसाब ले जस्ट 10% भी नहीं है, और अकॉर्डिंग टू द बॉडी ये जस्ट 5% है। यानी कि सेलर्स हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे थे, तो बायर्स को नीचे साइड से प्रॉपरली मौका भी नहीं मिला एंट्री करने का। इसका मतलब क्या है गाइस कि इस कैंडल पर सेलर्स लीड कर रहा है और सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो यहाँ पर मैंने एक डाउन का ट्रेड करा। तो गाइस आपको ये दोनों भी ट्रेड आई होप समझ में आए होंगे। तो देखो गाइस, अगर आपको CWRV समझना है तो जस्ट आपको स्टैंडर्ड एबनॉर्मल नहीं करना है, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। कैंडल में फाइट क्यों हो रहा है, और प्रेशर से कौन आ रहा है, कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो ये दो ट्रेड लिए और दोनों के दोनों ट्रेड विन हो गए, और दोनों भी ट्रेड एकदम श्योर थे। तो अगर आपको CWRV सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो DM कर सकते हो, और कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।